तो चलो भाई, किसी ने क्या खूब कहा है कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद। केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो भाई, इससे पहले वाला वीडियो में पीरियोडिक टेबल को बिन देखे छापने के लिए सिखाए थे, पूरा देसी भाषा में पहाड़ा लिखने के जैसा। और आज के वीडियो में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन बिना देखे पूरा पीरियोडिक टेबल का निकालने के लिए सिखाने वाले हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है कि परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये पूछ दिया कि गैलियम का कितना होगा, पूछ दिया कि भाई साहब टीन का कितना होगा। तो बचपन को अरे यार उतना बड़ा बड़ा एटॉमिक नंबर हमको आते नहीं है, तो हम कैसे मतलब निकाल पाएंगे, उसका मन में कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज आपको चुटकियों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, तो पहले देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। दे आर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन which is present in outermost cell बोलो या तो ऑर्बिट, मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप 9वां 10वां में देखा होगा कि यार अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है सपोज दैट सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते होंगे 2 8 और 1। तो देखो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका निकल गया कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है जी, इसी तरह से आप सीखे हैं जैसे आपको निकालना है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आप 9वां 10वां में निकालते होंगे, इसको बोलते हैं 2 8 और 7। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता था 7। लेकिन आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद होगा, इसीलिए आप निकाल पा रहे हो। अगर आपको बिन देखे कोई आदमी पूछ दिया कि भाई साहब आपको जेनॉन का बताना है, तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो निकालोगे कैसे। अरे 2 8 वाला फार्मूला से नहीं निकलेगा, भूल जाओगे, तो उस केस में आप फंस जाओगे और परीक्षा में जल्दी जवाब देना है तो कैसे निकालोगे। सपोज दैट आपको पूछ दिया कि भाई साहब आपको रबिडियम का निकालना है, तो रबिडियम का निकालना है, तो आपको रबिडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर आधे नहीं रहेगा, तो आप निकाल कैसे पाओगे, तो वो केस में फंस जाओगे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब आपको बिन देखले सिखाने वाले हैं, पूरा 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर बता पाओगे। चलो, तो सबसे पहले बता दूं कि ग्रुप नंबर 1 को हम लोग ONA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ONA। ग्रुप नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं 2A, और ग्रुप नंबर 13 जो है, ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं 3A। ग्रुप नंबर 14 है, इसको हम लोग बोलते हैं 4A। ग्रुप नंबर जो 15 है, इसको हम लोग बोलते हैं 5A। ग्रुप नंबर 16 जो है, इसको बोलते हैं हम लोग 6A। ग्रुप नंबर जो 17 है, इसको हम लोग बोलते हैं 7A। और ग्रुप नंबर जो 18 है, इसको हम लोग बोलते हैं 8A, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 0 ग्रुप, 8A या फिर 0 ग्रुप। देखो भाई साहब, और ग्रुप नंबर 1 को याद रखने के लिए ट्रिक दिए थे, किसको याद रखना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 को याद रखने के लिए बोले थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। किसी तरह से याद रख सकते हो। इसको बोले थे बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल नाम का एक लड़का था जो इंडिया थाईलैंड घूमने के लिए गया। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताए थे, कहे शिव जी सुने पार्वती, या कहे शिव जी सुने पार्वती, या फिर कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। इसको याद रखने के लिए बोले थे, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ग्रुप नंबर 16 को याद रखने बोले थे, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। इसको बोले थे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आरती। इसको बोले थे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, या तो बोले थे हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना। तो देखो भाई, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी देखो, अभी आप लोग को निकालने के लिए सिखाएं कि भाई साहब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया, है कि नहीं। अगर आपको लिथियम का बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसको क्या लिखेंगे, 2 और 1। देखो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है भाई 1 निकल गया।
इसी तरह से सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसको निकालें तो देखो भाई साहब एक निकल गया, मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है। ग्रुप नंबर 1 में जितना एलिमेंट है सभी का भाई साहब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है। तो आपको याद रखना कि अगर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम का भी वन होगा, सोडियम का भी वन होगा, पोटेशियम का वन होगा, रबेडियम का वन होगा, सीजियम का वन होगा, फ्रांसियम का वन होगा। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि फ्रांसियम का निकालो तो फ्रांसियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो आपको उतना बड़ा एटॉमिक नंबर याद नहीं है और आप निकाल भी नहीं पाओगे। तो उस केस में डरना नहीं, समझना कि यार हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, अरे बेटा ये ग्रुप नंबर 1 का है और ग्रुप नंबर 1 का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा। बस आपको याद रखना है कि ग्रुप नंबर 1 का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा, ठीक है। और देखो ओ ने रोमन अंक से वो ने लिखल है ना, मतलब सबका इसमें जो है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा। देखो ये ग्रुप नंबर 2 है, आप ग्रुप नंबर 2 का देख लो। ग्रुप नंबर 2 में आपको दिखा देते हैं, उसके बाद ट्रिक से बता देंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में निकाल के देख लो। बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है 4, तो इसको क्या लिखेंगे 2 और 2, है ना। देखो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया 2। अगर बात करें मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो इसको लिखेंगे 2 8 और 2। देखो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा 2। अगर बात करें बाबू कैल्शियम का तो कैल्शियम का होता है 20, इसको लिखेंगे तो 2 8 8 और 2 लिखाता है, ठीक है। तो देखो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा 2। तो देख लो ग्रुप नंबर 2 है, इसमें सबका 2 निकल के आ रहा है, मतलब इसमें जितना एलिमेंट में रखल है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही निकलेगा, ठीक है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। इसमें देखो रोमन अंक से 2a लिखल है ना, मतलब जितना इसमें रखल है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 निकलेगा। और इसमें देखो ग्रुप नंबर देखो 13 है, इसको रोमन अंक में क्या बोलते हैं 3a, मतलब इसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही निकलेगा। इसमें देखो ग्रुप नंबर 14 को क्या बोलते हैं 4a, मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही निकलेगा, निकाल के देख लो। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग बोलते हैं 5a, मतलब इसमें जितना एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 निकलेगा, रोमन अंक से जितना लिखल है। ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं 6a, मतलब जितना इसमें रखल एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 निकलेगा। इसमें देखो ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं 7a, जितना इसमें रखल है सबका कितना निकलेगा 7 निकलेगा, ठीक है जी। और ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं 8a, मतलब इसमें जितना एलिमेंट रखल है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई साहब 8 निकलेगा। तो आप देख लिए ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना कितना आसान है। कई सारा बच्चा जब ऑफलाइन में पढ़ाते रहे पूछ देते कि भाई साहब बताओ आयोडीन का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं सर इतना बड़ा हमको एटॉमिक नंबर आते नहीं है, नहीं निकल पाएंगे। रे बकलोल, याद रखो ना कि ग्रुप नंबर 17 का है, 17 को बोलते हैं 7a, मतलब 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर कोई बोल दिया कि भाई साहब जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा तो बच्चे में बोलता है सर इतना बड़ा हमको एटॉमिक नंबर आते नहीं है, नहीं निकाल पाएंगे। अरे बकलोल, याद रखो हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन ग्रुप नंबर 18 का है, और ग्रुप नंबर 18 को 8a बोलते हैं, मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 निकलेगा। तो डरने का क्या बात है। अगर कोई इंसान पूछ दिया कि भाई साहब इंडिया इसका पूछ दिया ये टीन का कितना होगा तो बच्चों बोलते हैं हमको आधे नहीं है, ऐसा नहीं है। कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, तो जान गया कि कहे शिव जी सुने पार्वती ग्रुप नंबर 14 का है, और ग्रुप नंबर 14 का 4a बोलते हैं। क्या बोलते हैं 4a, मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 निकलेगा। अगर कोई पूछ दिया कि भाई साहब लेड का कितना निकलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डर जाओगे क्या, नहीं। कहे शिव जी सुने पार्वती, पीबी से पार्वती ग्रुप नंबर 14 का है, और ग्रुप नंबर 14 को हम लोग बोलते हैं 4a। ग्रुप नंबर 14 का क्या बोलते हैं 4a, मतलब सबका इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 निकलेगा। तो आई होप आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक भाई, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।